वेलकम बैक टू एकेसी टेक्निकल क्लासेस। तो आज हम आप देखेंगे OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, देखने हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी से। इन दोनों के बारे में आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। या अगर डिफरेंस पूछेगा तो आपको डिफरेंस बताना, अगर अलग अलग दे गया कि इन दोनों पे आप प्रकाश डालिए तो इन दोनों को आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके प्रोसेस क्या होता है, वर्किंग क्या होता है। अगर आप फिगर दे सकते हैं तो डायग्राम अच्छे से समझाइए। इसका डायग्राम बना देंगे तो आपका नंबर अच्छे से मिल जाता है। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन में। आप लोग बहुत अच्छे से ही जानते होंगे कि डायग्राम का वैल्यू क्या होता है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, जी हाँ, जो चैप्टर का नाम है वही, मतलब जो बुक का नाम है OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यानी कि ऑप्टिकल फाइबर संचार। इसके बारे में आपको देना है कि इसमें क्या प्रोसेस, ये ऑप्टिकल फाइबर संचार होता क्या है और इसके वर्किंग क्या होती है। और एक आध अगर इसका ब्लॉक डायग्राम होता है, जैसे वर्किंग ब्लॉक डायग्राम होता है, आप उसको समझा दीजिए। कई पार्ट में इसका ब्लॉक डायग्राम होता है, उसको समझा दीजिए ये किस काम का है, ये किस काम का है, कैसे दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो इससे आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इन तीनों को आपको डिस्क्राइब करना है। देखिए, बात ये नहीं है कि तीनों एक साथ दे सकता है। आपको दे देगा, ये दोनों दे देगा, बोलेगा इनके बीच का डिफरेंस बताओ, या फिर ये दोनों दे देगा, इसके बीच का डिफरेंस बताना होगा, या फिर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना होगा। तो यही सब बातें हैं। तो ये सब डिफरेंस बताएंगे आप, लेकिन 2 डिफरेंस बताना रहेगा तो केवल 2 देगा। लेकिन अगर ये आपको, मान लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, मान लीजिए अगर आपको टॉपिक में दे दिया, ये सब टॉपिक में दे तो ये तीनों देगा आपको, और तीनों का आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा कैसे, क्या है, क्या होता है इसका। पहले तो सबसे पहले बात, इसका आप क्या लिख देंगे, डिफिनेशन लिख देंगे। डिफिनेशन लिखने के बाद आगे से जो मैटर होता है, जैसे इसमें इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है, ये सब आप समझा देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम। वो ऊपर मैंने बताया था आपको OFC में जो ब्लॉक डायग्राम आप बनाएंगे वो यहाँ भी बनाना है, और इसका आपको वर्किंग भी समझाने के लिए बोला गया। ये अकेला क्वेश्चन है, आपको इसकी वर्किंग भी समझानी पड़ेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर की संरचना। ऑप्टिकल फाइबर की संरचना कैसे होता है। क्रोड अलग होता है, क्रोड के बाद से एक फाइबर लेयर की जैकेटिंग होती है, उसके बाद और एक ऊपर जैकेटिंग होती है, ऐसे कई लेयर में होता है। आपको सबका अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना होता है, फिगर अच्छे से बना के उसका नेमिंग करना होता है। तो ये आपको फिगर बना देना है। संरचना में आपको ये बताना है, उसके हर एक लेयर के बारे में विवेचना करनी है कि एक क्लैडिंग कैसे होती है, बाकी सब। और में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, यानी कि अबाउट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रेडी कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सेप्ट एंगल, या फिर इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर। ये दोनों डिफरेंस नहीं पूछेगा, आपको दोनों दे देगा और इसका डिस्क्रिप्शन करना होगा। आप हल्का सा इसका व्यंजक लिख देंगे और इसको डिस्क्राइब कर देंगे, या फिर आप इसको कह सकते हैं डिफिनेशन लिख देंगे अच्छे से।
उसके बाद आप दोनों को अच्छे से लिख के हेडिंग वाइज, और हाँ आपको एक चीज़ याद रहे, आप लोग हेडिंग बोल्ड और इंग्लिश में लिखने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि वो एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा ही इफेक्ट डालता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स, ये दोनों में आपको अंतर पूछेगा, यानी कि डिफरेंस। स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, देखते हैं। लगता है पेज अपना बदल गया है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आ गया है। पेज हमारा चेंज हो गया था, इसलिए हमारा क्वेश्चन नीचे नहीं थे, थोड़े अलग पेज में थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल सोर्स का क्या महत्व है। मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है, जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है OFC, आपको पता है उसमें OFC में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल यानी प्रकाश का ही सारा खेल होता है। तो उसमें जो ऑप्टिकल सोर्स क्या होते हैं, जिससे हमारा ऑप्टिकल्स या फिर ऑप्टिक्स उत्पन्न होता है। सोर्स मतलब जहाँ से वो मिलता है, जैसे कि LED हो गया। अभी आपको ये भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे कि LED को बताइए क्या होता है। तो इसका महत्व मतलब जैसे आप पढ़ने जाते हैं स्कूल में, आप कॉलेज में पढ़ने गए तो वहाँ पे आप बैग ले गए, बैग में आपने कॉपी रख ली, पेन रख लिया और बुक्स रख ली। तो अगर आपसे पूछ लिया आपके बैग में ये कॉपी, पेन, बुक्स, इन सब का क्या महत्व है, मतलब इनके बिना आपका कॉलेज की पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, या फिर बैग का क्या महत्व है कॉलेज में। तो ये सब जैसे आपको समझाना होगा कि मतलब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल सोर्स का जो है क्या महत्व होता है, मतलब उसकी अच्छे से उसके बिना, मतलब अगर वो ना रहे तो उसके ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसके रहने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये सब आपको यहाँ पे बताना। और यहाँ देखिए सेमीकंडक्टर लेज़र, ये भी आपको पढ़ना, ये आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी मतलब छोड़िएगा मत, एक बार देख लीजिएगा, ये ऑप्शनल है। ये जो है ये ऑप्शनल है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि थोड़े पसीने हो रहे हैं हाथ में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए डोम शेप्ड LED। मैंने बोला था ना आपको LED पढ़ने को मिलेगा। LED में कई प्रकार के होते हैं, आपको उसमें कई प्रकार के LED पढ़ने को मिलेंगे। किसमें? ऑप्टिकल सोर्सेज में एक चैप्टर होगा आपका, तो वहाँ पे आप पढ़ लेंगे इसको, डोम शेप्ड LED। और वहीं पे नीचे ये देखिए आ गया ना आपका क्वेश्चन, डिस्क्राइब LED। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना, मतलब आप LED होती क्या है इसको आप लिख देंगे, LED क्या होती है इसकी डेफिनेशन, इसको ऑप्टिकल सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, इसके कितने टॉपिक हो मतलब टाइप होते हैं, कैसे आप ये देखिए एक टाइप तो आपको यहीं पे मिल गया LED सोर्स, डोम शेप्ड LED, और भी कई टाइप के होते हैं। तो आप उनको यहाँ पे अच्छे से ब्लैक पेन से बोल्ड में लिखिएगा। बोल्ड जैसे जो आपको हेडिंग होता है उसको बोल्ड में लिखता है, और जो हाईलाइट करना होता है उसको भी बोल्ड में लिखा जाता है, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए वहाँ पे और उसको लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने में अच्छा है और आपके अच्छे से नंबर डायरेक्ट ना हो। तो ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, लिख के आ जाते हैं। और उनके मतलब नॉर्मल बच्चों के अलावा जो अच्छे बच्चे उनसे नंबर कम आते हैं, लेकिन लिखा दोनों ने सेम मैटर होता है, दोनों ने सेम मैटर लिखा होता है, लेकिन उसका नंबर अधिक होता है और जो नॉर्मल बच्चा उसका कम होता है। यही मैटर होता है कि आप लिखने का तरीका कैसे अपना रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिन डायोड और फोटो डार्लिंगटन। ये देखिए दो क्वेश्चन था, मैंने इसको एक ही में बना दिया। मतलब इसमें आपको पिन डायोड बताना है क्या होता है, पिन डायोड इसका आपको डिफिनेशन देना है आपको इसका। और ये फोटो डार्लिंगटन ये होता क्या है, इसकी वर्किंग मतलब कैसे किया जाता है फोटो डार्लिंगटन, इसको आपको बताना है। और उसके बाद ये देखिए जो लास्ट में आपके क्वेश्चंस में पेपर में दिए जाते हैं कि मतलब एक टॉपिक दिया जाएगा, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी, जैसे निम्नलिखित टॉपिक यानी कि शीर्षकों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो जैसे इसमें आपको ये सब टॉपिक तैयार कर लेने हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं उसमें? आपका कनेक्टर्स हो गया, जो
OFC को कनेक्ट करते हैं, स्प्लाइसेस यानी जो काटते हैं, स्प्लिटर्स ये भी हो गया, कपलर्स ये भी जोड़ते हैं, केबल्स, OFC केबल क्या होता है, आइसोलेटर क्या होता है, इन सब को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इनको अगर थोड़ा थोड़ा भी लिख देंगे आप लोग, जैसे कि 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो भी आपको मतलब सम्मानजनक नंबर मिल सकते हैं। तो आप इन सब टॉपिकों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, नीड ऑफ स्प्लाइसिंग एंड इट्स मेथड। मतलब स्प्लाइसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों, और इसके मेथड कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप, कितने प्रकार टाइप से स्प्लाइसिंग की जाती है। उसमें आपको केवल टाइप के नेम लिख देने हैं, मतलब जो टाइप रहेगा आपका उसका नाम लिख देना है। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप उनके डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। हाँ तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे होगा और ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे देखिए, कट बैक मेजरिंग सिस्टम। कट बैक मेजरिंग सिस्टम क्या होता है, अगर आप इसको जानते होंगे कट बैक मेजरिंग सिस्टम क्या होता है, तो आपको इसके डेमेरिट्स और मेरिट्स दोनों का पता होगा। मतलब आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए कोई फ्रेंड्स हैं, आपको कई फ्रेंड्स होते हैं, तो उनमें से कोई मान लीजिए सौरभ है, तो अगर कोई पूछेगा सौरभ की अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, तो आपको उसके, अगर सौरभ को आपको पता है सौरभ कौन है, तो आप उसकी अच्छी और बुरी यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बता सकते हो आप। तो अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप इन दोनों को आराम से लिख सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा सौरभ है कौन, तो आप उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को क्या बताएंगे, कि वो झूठ बोलता है, वो मोटा है, वो छोटा है, वो अच्छा है, पढ़ने में नहीं अच्छा है, तो ये सब बातें हैं। तो ये चीज़ें इसके बारे में बताने, मतलब इसकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, मतलब ये काम नहीं करता है, काम करता है, ये सब बातें हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे हर एक ब्रांच के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है और लगभग कराई जा चुकी है। तो लगभग मेन ब्रांच के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, बाकी सबके भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल हो। तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, ताकि उन लोग का भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। क्योंकि अगर आप, मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, तो आप लोग सबको साथ लेके चलिए। तो देखिए, नियर फील्ड एंड फार फील्ड, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। यहाँ पे मैंने टाइप करना भूल गया, आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछ सकता है बिल्कुल, कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, PM, FM, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो PM, FM, AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ये सब मतलब ये सब नहीं लिखना है, मॉड्यूलेशन होता क्या है। पहली बात तो आप इसका इसका डिफिनेशन लिख देंगे, ठीक। फिर अगर हल्की फुल्की वर्किंग लिख सकते हैं आप, वर्किंग लिख देंगे। उसके बाद आपका नंबर डिटेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। और हाँ, हेडिंग आप लोग बिल्कुल ही ध्यान में रखिए कि हेडिंग आपके बोल्ड होने चाहिए, और जहाँ तक हो सके इंग्लिश में ध्यान दीजिए। अगर आप लोग यहाँ से आगे जाते हैं बीटेक के लिए, तो वहाँ पर आपको टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ने को मिलेगा। तो आज ही से आप लोग इंग्लिश में अपना जोर दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन आपको इसमें अंतर विभेद करने के लिए दे सकता है, या फिर इन दोनों को अलग अलग, यानी कि एक लाइन ऐसे खींच देंगे आप यहाँ पे, एनालॉग और यहाँ पे डिजिटल, ऐसे दोनों के नीचे अपना आराम से डिस्क्राइब कर दीजिए। एक तरह से होता है। और बाकी एक प्रकार का होता है जिसमें आप लोगों को हेडिंग वाइज करना होता है। तो उसमें आप लोग पहले एनालॉग का हेडिंग डालेंगे, फिर उसको बाकायदे से उसको लिखेंगे, उसके बारे में 3-4 लाइन जितना आपको याद है।
उसके बाद डिजिटल का हेडिंग डाल देंगे, उसको आप लिखेंगे 3-4 लाइन 5-6 लाइन जो भी आपको मतलब उस समय याद हो। या ऐसा तो है नहीं कि सबको एक एक वर्ड बाय वर्ड आपको तैयार हो, आप लिख दो, ऐसा तो है नहीं। अगर आप अपने वर्ड में उसको तैयार करते हो तो आप अच्छे से अगर अपने शब्दों में लिखते हो तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। ये दोनों आपको डिफरेंस नहीं पूछने को नहीं देगा, ये अकेले ही बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं। इनके आंसर बहुत बड़े बड़े होते हैं। मतलब अगर थियरी आप लिख रहे हैं तो कैसे होता है इनकोहेरेंट में, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे कितने बड़े बड़े आंसर होते हैं। अगर इनके आंसर आप अच्छे से लिखते हैं तो अकेले ये 5 नंबर में भी आ सकता है। और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा बुजुर्ग निकला तो आपको दोनों एक ही क्वेश्चन में दे देगा, यानी कि डबल मेहनत में केवल 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपैरिजन पढ़िए ताकि आप लोगों को दोनों पता रहे। कंपैरिजन पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, आपको दोनों पता चल जाएगा। और आप WDM पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो WDM आप लोग पढ़ लेंगे। WDM का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। आप इसमें कई प्रकार के एम्पलीफायर्स होते हैं, आप उसमें हर एक एम्पलीफायर को अच्छे से देख लीजिएगा और जहाँ तक हो सके सबके फिगर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम नहीं देंगे तो आपके क्वेश्चन के नंबर अपने आप ही डिटेक्ट हो जाएंगे। आप कितना ही अच्छा लिखे हो, बोल्ड लिखे हो, इंग्लिश लिखे हो, टोटल इंग्लिश ही लिख दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डायग्राम नहीं देते हैं आपके नंबर डिटेक्ट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन एम्पलीफायर। देखिए, जो एम्पलीफायर्स मैंने अभी आपको बताया ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ये देखिए उसका एक प्रकार है। और उन एम्पलीफायरों में मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। रमन एम्पलीफायर को बिल्कुल ही तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको डायग्राम वाला तो बात बता ही दिया कि अगर आप डायग्राम नहीं लिखते हैं आपके नंबर कटेंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है वेव गाइड्स। इसमें हमने ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है कि कैसे आपको करना है, लेकिन वेव गाइड्स आप हल्के से देख लीजिएगा क्योंकि वेव गाइड से भी क्वेश्चन उठाते हैं लोग। तो वेव गाइड्स को आप अच्छे से देख लीजिए कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसका डिफिनेशन, बस आपका एग्जाम हो जाएगा अच्छे से। और इसमें आप 30+ नंबर बिल्कुल ही ला सकते हैं अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत सारे ब्रांच के अपने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि आपके साथ उनका भी पेपर अच्छा जाए।